हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम देखने वाले जो हमारी क्लास 12 की एक पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1, आरोह भाग 2। और उसकी जो पाठ्य पुस्तक में 1 चैप्टर है हमारा हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। जो दोनों कविताएं का जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करेंगे। पाठ्य पुस्तक जो क्वेश्चन है वो हमने फिलहाल आपको जो प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 का जो चैप्टर है फर्स्ट है, उसके दोनों कविता हैं, एक आत्मपरिचय और दूसरी है एक गीत। दोनों कविताओं का जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करेंगे। चैप्टर हमारा जो कंप्लीट है वो यहाँ पर हो गया है। इसका जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ये पहला चैप्टर है इसके जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर ये वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है कि कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है। तो आपको वो क्या बताना है, इसका उत्तर बताना है। तो वो आपको एक इसका क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है। तो कवि जो था हरिवंश राय बच्चन, वो किस प्रकार का गान करते हैं। तो कवि कहता है, जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हमेशा अपने मन की जो बात है वो मानी है, और मैं कभी अपने मन के प्रति लापरवाह नहीं रहा। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने मन के प्रति कभी लापरवाह नहीं हुआ हूँ, और मैंने हमेशा वही किया है जो मैंने कहा है, और जो मैंने वही किया है जो मैंने मेरे मन में कहा है। लेकिन मैंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैं अपने मन का ही गान करता हूँ। और मैंने दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैंने अपने क्या किया, मन का ही ज्ञान किया है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, कवि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में यहाँ पर मग्न कैसे रह पाता है। तो ये बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इसमें उत्तर बताना है कि कवि जो हरिवंश राय बच्चन है सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो ये कैसे रह पाते। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं दुख से ज़्यादा दुखी नहीं हुआ, जो मैं दुख हूँ उससे दुखी नहीं हुआ, और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा, दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां तो मानव जीवन में आती रहती है। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या रहता है, मग्न रहता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, इस जो कंप्लीट ये क्वेश्चन है वो आपको अपने बुकलेट में उतार लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपके पहले चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो लाइव रहने वाली है, वो लाइव आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको वो लाइव चैनल की जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके भी आपको लाइव को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है। तो कवि कहता है कि मेरा और जग दोनों का जो है अस्तित्व अलग अलग है, और जो मैं कभी जग के बारे में नहीं सोचता हूँ, मुझे केवल मेरे से ही काम है। यह जगत मेरी ही तरह अपने में मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो तो मैं जग को एक सा क्यों मानूं। तो ये कवि ने बताया कि कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दे रखा है, दिन का थक्का पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। तो दिन का जो पंथी है वो थक जाता है, और वो कैसे जल्दी जल्दी चलता है। तो ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि दिन का पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। तो ये सीबीएसई में आपका आया था 2010 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखना है उत्तर क्या है। तो राह चलते चलते यद्यपि पंथी जो थक जाता है, लेकिन वो फिर भी चलते रहना चाहता है।
उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात जब रात होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा, इसलिए दिन का थक्का जो पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE 2010 में आया हुआ है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। तो जो ये दिन ढल रहा है कविता में बताया गया था, तो दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलने का एक ही कारण है कि व्यक्ति सजग हो जाता है और वह जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। और जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति की स्फूर्ति आ जाती है, व्यक्ति में क्या आ जाती है, स्फूर्ति आती है, और इसी कारण वह छठा क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं छठा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। आपकी जो पहली कविता है उसमें आपको क्या बताना है, अलंकार की योजना बतानी है। तो पहली कविता यहाँ पर दे रखी है, कवि बच्चन ने आत्म परिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। ये अलंकार थोपे हुए प्रतीत नहीं होते हैं, उनका प्रयोग करना जरूरी भी था क्योंकि इनके प्रयोग से कविता में सौंदर्य की वृद्धि हुई है। तो ये आपका जो छोटा क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली कविता की अलंकार योजना बताइए, तो आपको ये बतानी थी। और ये जो PDF है आपकी, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस PDF की आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जैसे आपका 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैनल पर आपको NCERT ऑनलाइन क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इजीली में इस टेलीग्राम के लिंक को, मैं जो भी आपका जो PDF आ रहे हैं उसको आप डाउनलोड वहाँ से भी, ऐप से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि कवि की भाषा शैली के बारे में आपको बताना है। कवि जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी जो भाषा शैली है उसको बताना है। तो कवि की दोनों पंक्तियों में भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। यद्यपि कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती है। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति करने पूरा क्षमता भाषा शैली प्रभावशाली है। और विदेशी सभी तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है। कवि जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने अपनी कविता में किस शैली का प्रयोग किया है। तो उन्होंने अपनी कविता में व्यक्तित्व अर्थात शैली का प्रयोग किया है। जो व्यक्तिक जो शैली है उसका प्रयोग किया, उसने इस शैली का प्रयोग भावों के अनुकूल और सार्थक ढंग से किया है। इस शैली का प्रयोग करके कवि ने अपने बारे में पाठकों को सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो यह 8वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी जलता है कविता में कौन से रस हैं। तो इस कविता में मुख्य 2 रस का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से, तो एक तो वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों रसों का है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस कविता में किया गया है। तो इन रसों का जो प्रयोग करके कवि ने कविता के सौंदर्य में वृद्धि की, और पक्षियों के जो वात्सल्य और कवि ने प्रेम का चित्रण इन्हीं रसों के माध्यम से हुआ है। कहने का आशय है कि कवि इस रस का भावानुकूल बन पड़ी है। इसके बाद आपका जो 10वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2016 में आया हुआ है। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन को किन परिस्थितियों, विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन है वो आपको बुकलेट में उतार देने, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हेडिंग डालकर। तो इस कविता में कवि ने अपने जीवन की जो अनेक विरोधी बातें उसका सामंजस्य बिठाने की बात की है। कवि जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने सांस्कृतिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह जो है वो इन जीवन से प्यार करता है, वह संसार की परवाह है वो नहीं करता है, क्योंकि संसार अपने चहेतों का जो है गुणगान करता है और उसे यह संसार अपूर्ण लगता है। वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। वह यौवन का उन्माद अवसाद साथ
लिए रहता है वह शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। तो ये हमने देखा था जो जल्दी जल्दी ढलता है, आत्म परिचय में देखा था। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी जो लौटने के विकल हैं पर कवि ने उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा आपको बताना है कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी तो लौटने को विकल है पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? तो इस कविता में पक्षी अपने गौरव में लौटने को विफल है। विफल या विफल दोनों में आपको देख लेना है, परंतु कवि ने उत्साह नहीं है, कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनको इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद कवि अकेला है, उनकी प्रतीक्षा करने का कोई नहीं है और इसलिए वह अपने मन में घर जाने का उत्साह नहीं है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि आपको आशय स्पष्ट करना है, मैं और जग कहाँ का नाता। CBSE 2016 में आया है, मैं और जग कहाँ का नाता। तो ये आपका जो अभ्यास प्रश्न में आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। तो कवि कहता है कि मेरा जीवन अलग है, संसार अपने मोह में डूबा हुआ है और इन दोनों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। कवि अपनी भावनाओं से लोक में जीता है। इसके बाद आपको इस काव्यांशों में आपको काव्य सौंदर्य उसको देखना है, तो ये आपको देख लेना है। ये आपको बताया गया है, आपकी जो आपको इस वीडियो को देख लेना है, जो कंप्लीट आपकी जो व्याख्या है वो की गई है। इसके बाद जो है ना हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता जो है उसको दृष्टि से रखते हुए अपने कवि के जो कथ्य शब्दों को प्रस्तुत कीजिए। तो प्रस्तुत करना है, तो इसको हम कंप्लीट ही देखेंगे। तो कवि ने इस कविता में बताया गया है कि दुनिया को जानना किंतु स्वयं को जानना बहुत कठिन है। कि जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने बताया कि दुनिया को जानना सरल है किंतु स्वयं को जानना बहुत कठिन है। समाज में रहकर मनुष्य खट्टे जो मीठे कड़वे और सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से कटकर ही नहीं रह सकता। शासन और जो व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, चाहे जो शासन है और दूसरा जो क्या है व्यवस्था है, चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन वो उससे कटकर जो है वो नहीं रह सकता है। व्यक्ति की पहचान तभी है जब समाज में रहता है और उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। तो कवि कहता है कि मेरा जीवन विरोधों के सामंजस्य से बना है और मैं विरोधाभासी जीवन जिया करता हूँ। और इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की जो अजीबसी और दीवानगी है और मेरा यह जीवन इस संसार का न होकर इस संसार में जी रहा है और मैं उस हर बात से घटना से स्वयं को जुड़ा पाता हूँ जो मेरे ही विरुद्ध है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं हर बात से और हर घटना से स्वयं को जुड़ा पाता हूँ जो मेरे से ही विरुद्ध है। तो ये हमारे जो हैं क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके। तो आपके 14 जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट है। इसकी जो लिंक है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। और हमारी जो न्यू सेशन की क्लास है वो 1 मई से ही चालू हो गई, आपको पता है। इसमें आपका एक चैप्टर आपका कंप्लीट ही पूरा हो गया है, आपको अदरवाइज़ को देखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन दे रखे हैं और जो अभ्यास प्रश्न हैं और व्याख्या, और जो आपके व्याख्या के बाद आपके जो कवि परिचय वो कर लोगे तो आपको कुछ ये पूरा चैप्टर है वो आपको उंगलियों पर लर्न हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर आपको उंगलियों पर लर्न हो गया होगा क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले, ये पूरा चैप्टर इस समरी में आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।